Shamyam everyone. This is episode 2 of Pine Mental ने पहले ईशान बाबा की शोखी चेक करें. उसे मेरा कर्टन नहीं पसंद. मुझे कहता है बिल्पा अपना बैकग्राउंड चेंज कर. जैसे मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन शक्ल और बातों की वजह से पहचाना जाता हूं कि पाकिस्तानी हूं. इस शो का मकसद था कि मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात करूं, और मैंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स फॉलो करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन इट इज बकवास, टोटल बकवास. मैंने प्रैक्टिस की है ऐसे बकवास कहने में, ताकि मैं सही तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं. इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैंने इस शो का एक आधा एपिसोड करना है, ताकि ईशान और बीनू बीन बैग को मैं साबित कर सकूं कि पॉलिटिक्स इज नॉट माय डोमेन. पॉलिटिक्स इज वेरी बोरिंग, वेरी डम. लेकिन जब मैंने पाकिस्तानी वीलॉगर्स के यूट्यूब के थंबनेल्स पढ़े तो मैंने बड़ा एंजॉय किया. तो इस शो में मैं आपके साथ कुछ सिलेक्टेड थंबनेल्स शेयर करूंगा, क्योंकि बेशक इस्टेब्लिश्ड न्यूज़ नेटवर्क्स हों, नए वीलॉगर्स हों या पुराने वीलॉगर्स हों, पॉलिटिकल एनालिस्ट के यूट्यूब चैनल हों या 2 नंबर वीलॉगर के चैनल हों, इन सब के थंबनेल्स ब्रेन डैमेज लेवल के स्टूपिड है माशाल्लाह. बट लेट मी क्लैरिफाई, जिन्होंने ये स्टूपिड किस्म के थंबनेल्स बनाए हैं वो लोग स्टूपिड नहीं हैं, दे आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट. क्योंकि जिन लोगों के लिए इन्होंने ये थंबनेल बनाए हैं वो क्लिक करते होंगे वीडियोस पे थंबनेल देख के. सो लेट्स रिव्यू द थंबनेल्स. पहला थंबनेल, इस्लामाबाद, रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर शहबाज गिल. हैं? डॉक्टर गिल? और गिल तो डॉक्टर होता ही नहीं है. मैं कभी किसी डॉक्टर गिल से नहीं मिला. कितनी अजीब बात है कि एक बाबा बेचारा बीमार पड़ा हुआ है और उसके बच्चे उसको दिलासा दे रहे हैं, अबू जी घबराए नहीं, डॉक्टर गिल आ गए हैं. आगे से अब्बा जी कह रहे हैं ये डॉक्टर का नाम गिल है, बच्चों फिर मैं नहीं बचता. एग्जैक्टली, गिल नहीं होते डॉक्टर, बट अकॉर्डिंग टू द थंबनेल ही इज. ओके. इस्लामाबाद, रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. किसी एक सुपर पावर की गोद में बैठकर बाकियों को नाराज नहीं करेंगे शहबाज गिल. बिल्कुल, ये बारी बारी हर सुपर पावर की गोद में बैठ के मजे लेंगे, क्योंकि इनको गंदी आदतें पड़ गई हैं, और खुद तो ये सुपर पावर बन नहीं सकते. ना कैपेसिटी है ना टैलेंट. की करिए. ओके. इंटरेस्टिंगली जो टाइटल है इस यूट्यूब वीडियो का, उसमें भी स्टेटमेंट है जी डॉक्टर साहब का. द स्टेटमेंट इज, वी वॉन्ट फ्रेंडशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन एन इक्वल फुटिंग. डॉक्टर शहबाज गिल. So Pakistan wants friendship with the US on an equal footing. जिस मुल्क के डॉक्टर इस तरह की बातें करेंगे, उस मुल्क की MS और MD की डिग्रीज सऊदी में रिजेक्ट ही होंगी. नेक्स्ट थंबनेल. दिस इज द थंबनेल ऑफ अ न्यूज नेटवर्क, अ लीडिंग न्यूज नेटवर्क. लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, शेख रशीद ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया. शेख साहब, मेरा ख्याल है बोरिंग से बेहतर है खूनी हो जाए, क्योंकि आप माने ना माने आपके जलसे बहुत बोरिंग होते हैं. बहुत ही आवाज़ार गाने लगाए होते हैं आप लोगों ने, और हाँ, लेकिन उसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आप लोग इंडियन गाने लगा नहीं सकते, तो फजूल गाने लगेंगे. क्योंकि अगर दिलजीत पाजी के गाने लगे हों तो जलसे में मज़ा ना आए. है. और जलसों के अंदर जो डांस हो रहा होता है वो इंतहाई आवाज़ार होता है, मोनोटोनस होता है. उसको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान टिकटॉक नाचों का मुल्क है. सो द डांसेस नीड टू इम्प्रूव क्वाइट अ लॉट. लेकिन अगर गाने आवाज़ आ रहे हैं तो उस पर डांस भी आवाज़ आ रही होगा. मेरा ख्याल है खूनी होने दें, खूनी होने दें. मैंने कहा खे ज़रा ख्याल कर लेना, उर्दू चल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बहुत उर्दू मीडियम है. नेक्स्ट थंबनेल,
ओके, दिस इज़ नॉट फनी, दिस इज़ सैड. ये थंबनेल है, पूरी 2 लाइंस भरी हुई हैं उन्होंने थंबनेल, छोटे फॉन्ट्स में उर्दू लिखी हुई है, वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, पता नहीं चलता नीचे वाला लफ्ज़ पहले बोलना है कि ऊपर वाला. द थंबनेल इज़ साबिर शाकिर ने गरीदा फारूकी की इज्जत का जनाजा निकाल दिया. भरी महफिल में शहबाज शरीफ वाली बात छेड़ दी. देखिए गरीदा बाजी की क्या हालत हो गई. अच्छा, गरीदा बाजी से मुझे पता चला है कि ये बाजी हैं, क्योंकि मेकअप से कुछ और ही लग रही थी. चलें खैर, जाने दें. सो द सैड थिंग इज़ कि ये जिसने भी थंबनेल बनाया उसे पक्का पता था कि जब लोग ये पढ़ेंगे ना कि एक औरत की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, तो वो बहुत एक्साइट होंगे और वो वीडियो पे क्लिक करेंगे. एंड लुकिंग एट द व्यू काउंट, इट वर्कड. सो दैट्स द सैड पार्ट कि ये बकवास डाल के थंबनेल पे क्लिक्स आए हैं. अगेन, जिसने ये बकवास थंबनेल बनाया है उसने बकवास नहीं की. अगे तुसी आप समझदार हो. हाँ, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में की गई है ना टाइटल पे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. साबिर शाकिर मेक गरीदा फारूकी इन ट्रबल. एमए जर्नलिज्म. बल्कि इस हरकत से लग रहा है कि इन्होंने मैथ्स कॉम में एमए किया है, मेरा ख्याल है कि नेट से ना मैथ्स कॉम में एमए किया गया है. साबिर शाकिर मेक गरीदा फारूकी इन ट्रबल. When you're in trouble, you either make a bad face or you make poo. You don't make Gharida Farooqi. Until and unless Gharida Farooqi means अगे तुसी आप समझदार. Next thumbnail. Okay. The thumbnail is आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह ने अलहदगी का फैसला कर लिया. कितने अफसोस की बात है कि माँ बाप ने एक लड़की का नाम दानिया रख दिया. वो दानिया तो अदनान या दानिश जो होते हैं, या तो उनका निकनेम होता है या उनकी छेड़ होती है. और दानिया कितने पास गए हैं, बल्कि ये तो शायद गाली नहीं होती. वो तेरी भैन दा दानिया, आई दानिया नो. But that's the thumbnail. Next thumbnail. ओह, ये 3 वीडियोस हैं बैक टू बैक, खान साहब के स्टेटमेंट्स हैं जी. और ये हेडलाइन की तरह यूज़ किए गए हैं फॉर द यूट्यूब वीडियोस. मुझे नहीं पता कि ये खान साहब के एक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं या नहीं, लेकिन ये इन वीडियोस के थंबनेल हेडलाइंस हैं. पहला थंबनेल, 18 कत्ल करने वाले को हमारे ऊपर बिठाया है. विच इज़ अनफेयर, क्योंकि मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन में शायद लिखा हुआ है कि अगर आपने ऊपर बैठना है तो कम से कम 20 कत्ल किए हों. 18 वाला या तो आपके बराबर बैठेगा या थोड़ा सा नीचे बैठेगा, उसका स्टूल थोड़ा नीचे होगा. तो फेयर पॉइंट, 18 कत्ल करने वाले को ऊपर नहीं बिठाना चाहिए, मेरा ख्याल है. नेक्स्ट हेडलाइन जो थंबनेल बना, किसी और की खारजा पॉलिसी की वजह से अपना मुल्क बर्बाद नहीं करेंगे. हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं. हम अपनी ही खारजा पॉलिसी की वजह से हम अपनी ही, मेरी उर्दू फंस रही आज, हम अपनी ही खारजा पॉलिसी की वजह से अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे. दैट वाज सपोज टू बी द पॉइंट. चलो इन जान दो, उर्दू ने फंसाया मैंने. ओके, दिस इज द लास्ट वन. जनरल मुशर्रफ अमेरिका की एक धमकी से डर गया. पर खान साहब थोड़ा सा आप भी ज़रा रूम दें, वो धमकी इतनी ठीक ठाक थी. अमेरिका ने कहा था कि मुशर्रफ साहब, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना तो आज के बाद आप गा नहीं सकेंगे. तो मुशर्रफ साहब क्या करते? और ऑन सेकेंड थॉट्स मेरा ख्याल है कि खान साहब इसमें थोड़ा सा जेलसी का एलिमेंट आ रहा है. बेशक धमकी के लिए ही फ़ोन आया हो, एटलीस्ट मुशर्रफ को अमेरिका का फ़ोन तो आया था. दिस इज़ बिल्पा साइनिंग ऑफ. लेकिन याद रखें कि पाइन मेंटल ने